तो सर बताइए, आज की कहानी सीधा कहानी पे चलते हैं। ऑडियंस हमारी वेट कर रही है, तो आपके लिए स्पेशली बुलाए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कहानी की। आप कहानी बताइए, कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे होता है और क्या अंत है उसका। ओके, तो आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी डरावनी भी है। मजा आएगा ना ऑडियंस को? बिल्कुल 100% आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मज़ा आने के साथ साथ थोड़ा डर भी लगेगा और कहीं ना कहीं ये कहानी काफ़ी रियल है। आप जब सुनेंगे तो आपको शायद लगेगा कि ये रियल नहीं है, बट ये रियल स्टोरी है जो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताई है। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है। शुरू करूँ या आप? हाँ प्लीज प्लीज शुरू कीजिए। ओके, तो मेरी एक फ्रेंड है मालविका। तो मैं आपस में एक दिन उससे डिस्कस कर रहा था कि मैं कभी कभी हॉरर स्टोरी सुनता हूँ, उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो मुझे लगता था शायद रियलिज्म नहीं होती हैं। लेकिन उसने मुझे ये कहा कि उसके भाई के साथ एक हादसा हुआ है और वो एक रियल हादसा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उससे मतलब मजाक में बोला कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके साथ, आपके भाई के साथ कुछ ऐसा हो जाए जो मतलब इतना भयानक हो। छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, होती होंगी, लेकिन जब उसने मुझे कहानी बताई तो मुझे भी ये लगा कि यार ये कैसे कैसे हो सकता है। तो मैंने उससे पूछा कि चलो ठीक है, आप बताओ हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है, उसका नाम विशाल है एंड वो देहरादून में एक कॉल सेंटर में जॉब करता है। वो जो कॉल सेंटर है ना, वो कॉल सेंटर से 1 घंटे की दूरी पे मसूरी। तो एक दिन उसका मन किया कि चलो आज ऑफिस नहीं जाते हैं, क्योंकि वो इवनिंग शिफ्ट करता था, रात को जॉब करता था। तो उसने सोचा कि आज अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं और कुछ पार्टी शार्टी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों को फोन घुमाना शुरू किया और आपस में प्लान बनाया। तो जो उसके एक फ्रेंड और है जो विशाल है, विशाल अपने एक फ्रेंड मनीष को फोन करता है और उसको बोलता है चल यार आज मन कर रहा है कि क्यों ना हम चलें मसूरी पे, एक छोटा भी मैगी पॉइंट है, वहाँ जाएंगे और थोड़ा मस्ती करेंगे, चाय और मैगी वगैरह खाएंगे और एंजॉय करके वापस आ जाएंगे। तो कहता हाँ आइडिया तो अच्छा है। तो मनीष कहता है कि तू ठीक है काम कर, अपनी स्कूटी ले और मुझे पिक कर ले। और मनीष ये भी कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, मेरे 2 और फ्रेंड जो मसूरी में ऑलरेडी हैं उनको बोल देता हूँ कि आप भी हमारा वेट करो, हम आते हैं आपके साथ, फिर हम छोटा भी मैगी पॉइंट चलेंगे। अभी यहाँ से विशाल स्कूटी उठाता है और मनीष के घर पहुंच जाता है, मनीष को पिक करता है। फिर ये धीरे धीरे अपना मसूरी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। एंड जब ये आधे रास्ते पहुंचते हैं तो मौसम ना थोड़ा बिगड़ जाता है। मसूरी में नॉर्मली ऐसा होता है कि कभी भी बारिश हो जाती है, शाम के टाइम तो मोस्टली बादल घिर जाते हैं और बारिश हो जाया करती है। तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये रुके नहीं। इन्होंने वहां पर जो उनके 2 फ्रेंड और भी हैं, आरिफ एंड विकास, वो फोन करके वहां से बोलते हैं कि भाई बारिश हो रही है, आप आओगे या नहीं आओगे, अगर प्लान कैंसिल करना कैंसिल कर। लेकिन इनके माइंड में होता है कि यार आज छुट्टी कर ली है, मस्ती का मूड है, तो बारिश हो रही तो हम लोग चलते हैं। और वो चल लेते हैं। वो धीरे धीरे जाते हैं और पहुंच जाते हैं। फिर ये चारों मिल लेते हैं, इकट्ठा होते हैं और ये छोटा भी मैगी पॉइंट जो वहाँ पर काफ़ी फेमस है, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, खाते हैं, वहाँ पर पीते हैं, बैठते हैं, अपना मैगी चाय वगैरह जो भी उन्होंने किया। वहाँ ऐसे करते करते रात के 9:30 बज जाते हैं। 9:30 बजने के बाद फिर सबके घर से फोन आना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो ऑलरेडी मतलब मसूरी में 2 भाई, वो जो मैंने आपको बताया आरिफ और विकास, उनके घर से फोन आने शुरू हो जाते हैं। इधर विशाल के जो फ्रेंड है मनीष, उसके भी घर से फोन आने शुरू हो जाते हैं। तो कहते चलो काम करते हैं, लेट्स रैप अप द डे, और अब हम वापस चलते हैं अपने घर। तो आरिफ और जो विकास हैं वो तो पास में ही रहते थे मसूरी के, वो अपना अलग निकल जाते हैं। ये दोनों स्कूटी से आए होते हैं। विशाल और जो उसका फ्रेंड मनीष है, दोनों स्कूटी लेके धीरे धीरे अब ना वापसी नीचे पहाड़ों से आने लगते हैं। थोड़ी दूरी चलते हैं वो। थोड़ी दूर चलने के बाद क्या होता है कि बारिश थोड़ी तेज रहती है और पहाड़ों पे नॉर्मली अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ना अंधेरा कम हो तो ज़्यादा लगता है, लाइटें भी इतनी नहीं होती हैं। और वो पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। अब नॉर्मली पहाड़ों में एक तरफ खाई है, एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ झाड़ियाँ, और रोड पे अगर बारिश हो रही है और ढलान हो, तो उतरते हुए ढलान है तो वो स्लिपरी रोड होती है। स्लिपरी रोड से नीचे उतर रहे होते हैं।
बहुत स्लो स्पीड में आराम से पैर से वो अपनी स्कूटी को चला रहा होता है। अब वो चल रहा है, एकदम अचानक क्या होता है कि स्कूटी जी से टकरा जाता है। जब वो टकराता है ना तो उसको फील होता है कि शायद मुझसे कोई बहुत मतलब एक जीता हुआ कोई इंसान उसे टकराया हो, और वो स्कूटी स्लिप कर जाती है। स्लिप करते ही वो एक विशाल गिरता है एक तरफ, मनीष गिरता है एक तरफ, और जब विशाल उठता है, जब तक उसको समझ में आता है ये हुआ क्या, वो उठता है तो देखता है वो कि एक आदमी जमीन पर चोटों के साथ, मतलब पूरे खून उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी एकदम ऐसे जैसे किसी एक्सीडेंट होता है ना, चिचड़ जाती है वैसी बॉडी। वो हैरान होता है कि मेरी सिर्फ स्कूटी उससे टच हुई है और उसकी बॉडी ऐसे हुई और एक इंसान आ गई। वो घबरा जाता है, वो जैसे तैसे फटाफट हड़बड़ में पीछे भागता है स्कूटी की तरफ, और वो अपनी स्कूटी उठाता है और आवाज मारता है मनीष मनीष, और पीछे से कोई आवाज तो नहीं आती बट उसके कंधे पे हाथ रख देता है मनीष, और वो बैठ जाते हैं फटाफट, और वो स्कूटी चलाने लग जाता है। और जब वो स्कूटी चला के थोड़ा आगे जाता है तो वो मनीष को बोलता है, मनीष मनीष मेरी बात सुन, ये हुआ क्या हमारे साथ, मुझे कुछ समझ में आया? पीछे से कोई आवाज नहीं आती, लेकिन जब वो पीछे घूमकर देखता है ना मनीष को, तो वो मनीष नहीं होता, वो उसका फ्रेंड, सॉरी वो जो बंदा जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो उसके पीछे बैठा होता है। और इतना वो देख करके ना विशाल की हालत हो जाती खराब, वो घबरा जाता है विशाल, बिल्कुल उसकी स्कूटी बैलेंस ही नहीं होती। वो जैसे तैसे करके रगड़ते गिरते पड़ते थोड़ा आगे पहुंचता है और स्कूटी फिर गिर जाती है, और वो वहां से तेजी से भागता है। वो समझ नहीं आता उसको मैं करूं क्या, ये अचानक हो क्या गया, और वो मनीष का आवाज मार रहा है, पर मनीष का तो आता है, मनीष है कहाँ? मनीष ना पीछे था, ना आगे है, ना दाएं ना बाएं, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा। अब जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो पहाड़ों की तरफ, नॉर्मली एक तरफ खाई है तो खाई की तरफ जा नहीं सकता, तो पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है तो उसको थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है ऊपर की तरफ, वो उस रोशनी को देख करके ना उसके पीछे भागने लग जाता है। फिर वो भागते कैसे कैसे करके चढ़ता है, और जब वो ऊपर पहुंचता है रोशनी पर तो देखता है वो एक छोटा सा घर है, और वो घर के अंदर कैसे भी करके नॉक करता है, और जैसे ही वो नॉक करता है दरवाजा खुलता है, एक आंटी बाहर निकलती है, और उसको घबराया हुआ देख करके वो फटाफट उसको घर के अंदर ले जाती है, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अब जो अंदर का जो मंजर है ना वो और भी भयानक है, क्योंकि जब वो अंदर एंटर करता है तो जो रूम है ना पूरा डार्क रूम, मतलब नीचे से उसको लाइट तो दिखाई दे रही लेकिन अंदर लाइट नहीं है कोई, बहुत ही धीमी सी रोशनी कहीं से उसमें दिखाई दे रही है, और एक बेड पड़ा होता है एक साइड में, और उस बेड पे एक लड़का बैठा हुआ है जो बिल्कुल मनीष की तरह लग रहा होता है, क्योंकि उसका फेस उस तरफ है और कपड़े उसको मैच कर जाते हैं कि ये तो मनीष ने पहने हुए थे, तो उसको लगता है कि मनीष यहाँ पे, तो बता रहे मनीष तू यहाँ क्या कर रहा है? वो जो लेडी वहां पे होती है वो कहती बेटा उसको मत परेशान करो, ये डरा हुआ, और उससे पूछते आखिर तुम दोनों के साथ हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आया, अब तुम भी आ गए, क्या हुआ? क्योंकि वो तो मुझे कुछ बता नहीं पा रहा, आप बताओ सर क्या हुआ ऐसा। तो वो पूरी स्टोरी उसको बताता है कि हम रास्ते से जा रहे थे, बारिश हो रही थी, हम किसी आदमी से टकराए, और वो आदमी वहां से फिर मनीष गायब हो गया, फिर वो आदमी मेरी स्कूटी पे बैठा हुआ मुझे पाया गया, तो मुझे खुद समझ में नहीं आया मेरे साथ ऐसा क्या हुआ और वो आदमी कौन था, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी खून से लथपथ, जो खून सूख जाता है ना पुराना खून वैसा, पूरी बॉडी और भयानक चेहरा, जैसे बॉडी सड़ गई हो, गल गई हो उसकी बॉडी। तो वो कोई ऐसे मतलब लेटेस्ट कोई मतलब वो नहीं था कि लेटेस्ट एक्सीडेंट, मतलब हाल ही में मरा है ऐसा कुछ? हाँ, मतलब ऐसे लगा कि जैसे बहुत पुरानी बॉडी सड़ गई हो उस टाइप की बॉडी। तो अब जब ये बात वो लेडी सुनती है ना, तो लेडी उसको बोलती है कि बेटा एक्चुअली क्या हुआ था ना, हाँ बहुत साल पहले जैसी सिचुएशन तुम्हारे साथ अभी हुई है, ऐसी एक बाइक वाले ने था एक आदमी को उड़ा दिया था, और वो जब बाइक वाले ने उस आदमी को उड़ा दिया था, वो जब आदमी वहां पे गिरा
तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और जिस आदमी ने उसको उड़ाया था ना, वो वहाँ रुका भी नहीं, वो वहाँ से सीधे गायब हो गया, लेकिन भाग गया। एक बात, बाइक से मर के एक्सीडेंट से मौत हो गई, मतलब समझा नहीं। यही मेरा सवाल है मेरी फ्रेंड से समाज में। मैंने बोला कि बाइक से एक आदमी की एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो मर जाएगा। तो उसने मुझे बताया कि नॉर्मली पहाड़ों पे क्या होता है, एक तरफ खाई है और चारों तरफ इधर उधर स्टोन, पहाड़, पत्थर, चट्टाने होती हैं। तो जब वो आदमी उससे टकराया ना, वो डिसबैलेंस हो गया। और डिसबैलेंस होकर के वो सीधे एक छोटी सी चट्टान पे गिरा, पत्थर लग गया होगा सर पे, और वो वहीं पर खून निकलते निकलते सुबह तक मर गया होगा। और वो ऊपर से दाएं बाएं कहीं गिरा भी होगा, झाड़ियों में इधर उधर, और बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर जानवर भी आते हैं जाते हैं, यू नेवर नो एग्जैक्टली इस तरीके से होगी। फिर उस लेडी ने बताया उसको कि, तो जब उस लेडी ने उसको बताया कि ऐसा हुआ है, तो ये पक्का उसी आदमी, वही आदमी होगा जो तुम्हें आज टकरा है। तो अब जो विशाल होता है ना, वो घबरा तो गया ही है। वो जब ये कहानी सुनता है तो और डर जाता है। उसको लगता है कि इसका मतलब वो कोई आम चीज नहीं थी, वो कोई भूत प्रेत या आत्मा कुछ ऐसी चीज थी। तो वो जाता है विशाल मनीष के पास, और मनीष के कांधे पे हाथ रख के उसको बोलता है, मनीष उठ, चल रहा यहाँ से चलते हैं। तो जैसे ही वो मनीष के कंधे पे हाथ रखता है ना, उसकी जो गर्दन है वो गिर जाती है। मतलब मर गया, मार दिया उसको भी, मनीष को मार दिया। इतनी जल्दी यहाँ पहुंच भी गया, देखो वहां से। तो मनीष ऑलरेडी उसकी डेथ हो चुकी थी, और वहां पर वो सिर्फ उसकी डेड बॉडी, और उसका सर जब नीचे गिरता है तो विशाल की तो हालत खराब हो जाती है। वो तो परेशान, हैरान, उसको समझ नहीं आता क्या हो गया है अचानक। फिर वो लेडी से पूछता है कि क्या हुआ मेरे दोस्त के साथ, ऐसा कैसे, मेरा दोस्त कैसे मर गया। तो वो हल्की सी स्माइल पास करती है, जो एक स्पूकी, एक मतलब कभी आपने एक हॉरर मूवी देखी होगी तो ऐसे चुड़ैल या फिर विशाल कुछ, हाँ वैसी स्माइल पास करती है विशाल की तरफ देखते हुए। तो विशाल और घबरा जाती है, हंस क्यों रही है। फिर विशाल से पूछता है, आखिर क्या हुआ मेरे दोस्त के साथ, ऐसा क्या हुआ, मेरे दोस्त को किसने मारा। तो बोलती है कि बेटे, ये जो तुम्हें नीचे इंसान मिला था ना, वो मेरा पति था, और उसको जिसने भी मारा था आज भी मैं उसकी तलाश में। अच्छा, वो औरत भी मर गई थी। बेसिकली क्या हुआ था वो बता रही है कि जिस दिन मेरे पति के साथ ये हादसा हुआ था ना, उस दिन मैंने भी आत्महत्या कर दी थी। अच्छा जी। क्योंकि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार अगर मैं किसी से करती थी वो मेरे पति से करती थी, दोनों और हमारी कोई संतान भी नहीं थी। तो उसने उसी दिन हाथ में सिगरेट दी। इसका मतलब जो लेडी अंदर दोनों पति पत्नी मिलकर ढूंढ रहे हैं कोई प्रेत आत्मा। दोनों पति पत्नी मिलकर ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर उसके बाद जब क्या होता है, विशाल तो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो जैसे तैसे न आगे न दाएं बाएं देखता है, वो बस भागता है। भागते हुए खिड़की से टकराता है, वो खिड़की बाई चांस खुल जाती है, और वो खिड़की से बाहर कूद के झाड़ियों में गिरते पड़ते जैसे तैसे नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन वो आ नहीं पाता। वो वहीं बीच में कहीं पे बेहोश रहता है। अच्छा। फिर नेक्स्ट डे जब सुबह होती है तो उसकी आँख खुलती है, तो वो अपने आप को, हाँ विशाल की जब आँख खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है। तो उसको ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कोई ना सपना, मैंने कोई सपना देखा था और वो टूट गई, हाँ नींद उड़ गई। तो मैंने भी मालविका से पूछा, तो क्या ये एक्चुअली सपना ही था, सपना ही होगा ना ये तो उसने बोला नहीं, ये सपना नहीं। वहाँ पुलिस वाले आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ जो तुम्हारा फ्रेंड मनीष था उसको किसने मारा। हमें उसकी लाश ऊपर एक घर में से मिली है, जो कि बहुत ही खंडर वाला पुराना घर है। और ये सुन के विशाल की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। उसको यकीन ही नहीं होता कि मैं सपने और हकीकत में कहाँ जूझ रहा हूँ। तो पता चला उसको किसने मारा बाद में?
बात का तो कोई खुलासा हुआ ही नहीं, नहीं पता चला होगा ना। नहीं पता चला। उसके बाद से आज तक कभी वो उस शहर में गए ही नहीं। और उसने बताया कि इस सदमे से निकलने में उसको 2-3 साल लग गए, और अभी भी वो इतना स्टेबल नहीं है। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, बट भाई मैं तो कभी ना जाऊं, मैं तो कभी ना जाऊं पहाड़ों पे इसलिए मुझे डर लगता है पहाड़ों में। पहाड़ों पे जाना ना सही है, पर रात में हाँ, जो रात होती है ना, रात बड़ी खराब होती है वहाँ की। हमारे घर वाले नॉर्मली कहते हैं हाँ। कि रात को आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं दिल्ली में नहीं घूमता रात नाटो को। में नहीं घूमना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि सही कहते हैं। वही तो। मैं दिल्ली में नहीं घूमता रात को, पहाड़ों पे तो दूर की बात। हाँ, हाँ जानवर भी तो है ना भाई। जानवर भी है, पर और भी चीजें होती हैं। भूत प्रेत आत्मा अगर होती हैं तो ये रात में ही निकलती है। हाँ, नहीं करती। तो ऐसी कुछ मैं ना जाऊं ऐसे ही। मेरी बड़ी हालत खराब होती है, आपको डर लगता है। मुझे डर लगता है। हाँ, मेरी थोड़ी सी फटती वैसे है। बहुत सारे लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन हाँ, पर जब कुछ चीजें इस तरह बीत जाती है ना, तब लगता है। तब लगता है। क्या आपके साथ कुछ ऐसी आप बीती हुई है? मेरे पास हुआ है, मैंने तो मंदिर में लगा रखा था, पीछे पीछे देखो आप साइड में मंदिर लगा हुआ है ना। हाँ मंदिर लगा देख रखा ही लिया है है। सर। ये तो अच्छा हुआ आपने इस पॉडकास्ट में लगा रखा है। हाँ, नहीं मैंने हाँ नहीं मैंने पहले मंदिर लगाया था ये। हाँ नहीं मंदिर पहले लगाया था मैंने, एक चेयर तो बाद में आई है, सोफे बाद में आए। पहले मंदिर आ गया उस कमरे में। पहले मंदिर आया है, फिर टोपे आए हैं। शूट करने वाला अगर कुछ आगे पीछे कुछ हो तो ये संभालना। हाँ। वरना मुझे डर लगता है।